शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला रोहन छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, तुम्हारी चाची आई थी। वह और उसकी बेटी नेहा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके घर आ जाए, क्योंकि नेहा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही रोहन अपनी चाची से मिलने उनके घर चला गया था। जब रोहन वहां पहुंचा तो चाचा और चाची किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे। घर पर नेहा अकेली थी। रोहन को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। नेहा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो रोहन उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर रोहन ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ नेहा के उभरौन सुडौल से टकरा गए। उसकी छुअन से रोहन के बदन में बिजली के कट जैसा झटका लगा। ऐसा ही झटका नेहा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो रोहन उससे बोला, ये ढीले ढाले कपड़े भी नहीं चलेंगे। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वो उसकी ओर देखने लगा तो वो शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वो उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद रोहन उसके नाजुक अंगों को बराबर छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से नेहा के तन बदन में बिजली का कट सा लग रहा था। वो जोश में आने लगी थी। नेहा के माँ बाप शाम तक आने के लिए बोल गए थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। फिर नेहा ने कहा, तुम भाई हो मेरे, हम गलत कर रहे हैं। तो रोहन ने कहा, हम दूर के रिश्ते में लगते हैं। तो नेहा सोचने लगी। ये सोचकर नेहा धीरे से बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर रोहन उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो नेहा ने उसे देशी घी का गर्मागर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद रोहन आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर नेहा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वो उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वो उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? नेहा ने रोहन के कपड़े उतारते हुए बोली, तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर थक चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रोहन के चाचा चाची घर लौटे तो रोहन को देखकर खुश हुए। नेहा ने भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वो अपने माँ बाप से बोली, अब मैं रोहन के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। ये सुनकर उसके चाचा बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो रोहन बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रोहन की चाची ने उसके लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब रोहन सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चाची नेहा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वही सो जाना। वहाँ पर रोहन से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। ये सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए बोली, जब से रोहन घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी,
लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। ये सुनकर चाची खुश हो गई। ये दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। अगले दिन दोनों पढ़ाई के लिए शहर चले गए। शहर में आकर रोहन ने नेहा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। रोहन ने अपने कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो रोहन ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी नेहा शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में रोहन और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब नेहा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसुनवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब रोहन उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने नेहा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करके अपनी राय कमेंट कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।